Hi guys, welcome to Gary Academy. Today we will discuss first chapter of CSAT, that is HCF and LCM. तो अब ये होता क्या है HCF और LCM? तो जो इनकी डेफिनेशन है वो इनकी फुल फॉर्म में ही होती है, जैसे कि HCF इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और LCM इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो इनको करने से पहले हमको दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि वन इज फैक्टर कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो HCF और LCM है इनको सेपरेट नहीं पढ़ा के नंबर सिस्टम में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने इसको सेपरेट पढ़ाया है और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQs हैं उनको भी सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इस आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, वैसे आपको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं, फैक्टर समझना है और मल्टीपल समझना है, उसके बाद कुछ नहीं है। इससे क्वेश्चन जो आता है वो बहुत सिंपल आता है, जिसको आप विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मैं बोलूँ कि x इज फैक्टर ऑफ y, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज फैक्टर ऑफ y, इट मीन्स y इज फुली डिविजिबल बाय x। अब ये फुली डिविजिबल या फिर कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब होता है? अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर उस केस में 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फुली डिविजिबल। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, क्या अगर हम 4 से 12 को डिवाइड करें या फिर 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा? 0, क्योंकि 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसका मतलब है, आप ध्यान से सुनो डेफिनेशन को, x इज फैक्टर ऑफ y, यानी कि जो x है वो किसका फैक्टर है? y का। इट मीन्स अगर मैं y को x से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, दैट इज y इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। ठीक है, y इज फुली डिविजिबल बाय x। देख सकते हो एग्जाम्पल, 4 इज फैक्टर ऑफ 12। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो फुली डिविजिबल बाय है 12 से। इसी तरीके से 6 इज फैक्टर ऑफ 18, और मैं कह सकता हूँ 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 18। ओके, 9 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 18। इसी तरीके से 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, जब हम 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये होता है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स की आपको डेफिनेशन समझ आई। फैक्टर क्या होता है, एक बार और सुनो, कि x इज फैक्टर ऑफ y, इट मीन्स y इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, तो डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमको फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने हैं तो वो सारे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो 1 देखो, 1 तो होता ही है, 1 तो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। और 2, हाँ 2 भी कर देता है, क्योंकि 2 6 जा क्या होता है? 12। क्या 3 कर सकता है? हाँ 3 भी कर सकता है। 4 कर सकता है? कर सकता है। क्या 5 कर सकता है? नहीं कर सकता। 6 कर सकता है? हाँ कर सकता है। 7 कर सकता है? नहीं कर सकता। 8 नहीं कर सकता। 9 नहीं। 10 नहीं। 12 कर सकता है? जी हाँ 12 भी कर सकता है अपने आप को। ठीक है, 12 वो नंबर तो एक, और वो नंबर खुद में वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर हम बात करें 35 की, तो 35 को देखो 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, और 2 डिवाइड करेगा नहीं, 3 करेगा नहीं, 4 करेगा नहीं, 5 करेगा जी हाँ, क्योंकि 5 7 जा कितना होता है? 35। अगर 5 7 जा 35 है तो फिर 7 भी करेगा। ठीक है, 6 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, और सीधे फिर क्या करेगा? 35 ही करेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए? 1 2 3 4 6 12, और फैक्टर्स ऑफ 35 क्या हो गए? 1 5 7 एंड 35। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब मैं बात करूँ कि प्रॉपर फैक्टर और इम्प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं। जनरली जब आप गूगल करोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो उन्होंने मतलब कुछ लोगों ने ज़्यादातर प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल्स भी देख सकते हो 8/3 करके। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल्स हैं और बुक में भी यही एग्जांपल्स यूज करें। प्रॉपर फैक्टर्स या इम्प्रॉपर फैक्टर्स की कोई जनरली बात नहीं करता है ज़्यादातर, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं। प्रॉपर फैक्टर्स और फ्रिक्शंस अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 12 के प्रॉपर फैक्टर्स क्या हैं, तो 1 को और उस नंबर को छोड़ के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं। और 1 और वो नंबर जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 3 4 6 इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है और इम्प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है, देखो मैंने जो डेफिनेशंस लिखवाई हैं
ये इसीलिए इतना सारा लिख रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो बिना कुछ लिखे भी समझा सकता था, कि ताकि आप नोट्स बना लो, जब रिवीजन करोगे तो ये आसान रहेगा, वरना रिवीजन करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो आप सारी चीज़ें प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, उसमें लिखो। अब जो डेफिनेशन है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स की, x इज मल्टीपल ऑफ y, इसका मतलब क्या है, x मस्ट बी फुली डिविजिबल बाय y, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है। कैसे? अगर मैं बात करूँ मल्टीपल ऑफ 12, तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो सकते हैं, तो क्या 24 मल्टीपल ऑफ 12 है? जी हाँ। अगर मैं 24 को डिवाइड करूँगा 12 से तो डिविजिबल हो जाएगा ना फुली? जी हाँ। 12, अगर मैं बात करूँ, शुरू से ही बात करते हैं, ठीक है। अगर हम 12 के मल्टीपल्स की बात करें तो 12 हो गया, और आपका 24 हो गया, 36 हो गया। इसकी टेबल आप पढ़ो तो वो जो भी आएंगे वो सारे मल्टीपल्स ही आएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ लेट से मैं बात करता हूँ 15 की, तो 15 का मल्टीपल्स बताना है। क्या 15 का मल्टीपल 15 होगा? जी हाँ, क्योंकि 50 ये वाले नंबर, ये जो भी मल्टीपल्स आए हैं ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय होने चाहिए इस नंबर से, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होने चाहिए इस नंबर से। इसी तरीके से 15 का 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, आप बताना, ठीक है। और 45, क्या ये सारे मल्टीपल्स हैं? चेक करते हैं। अगर हम 15 को डिवाइड करें 15 से हो जाएगा जी, 20 को नहीं, तो 20 नहीं है, 30 ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो ये होते हैं, तो यहाँ से 20 को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। फैक्टर्स में क्या होता था, अगर मैं बात करूँ 12 के फैक्टर्स, तो वो सारे नंबर जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। मल्टीपल्स वो सारे नंबर जिन, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर जो 12 से डिवाइड हो सके कम्प्लीटली, वहाँ पे 12 को डिवाइड कर सके, यहाँ पे 12 से डिवाइड हो सके, ठीक है। फैक्टर्स में क्या कर रहे हैं हम, 12 को डिवाइड कर सकें, वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स, और वो सारे नंबर जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो वैसे मैंने आपको ना ही तो प्राइम नंबर पढ़ाया है ना नेचुरल नंबर, ये सब मैं पढ़ाऊँगा जब नंबर सिस्टम करेंगे उसमें, लेकिन आपको प्राइम नंबर पता होगा, वो नंबर जो सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने आप से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो एनी नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गुणा करके या फिर मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो जो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई में यूज किए हैं वो प्राइम हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हमको किसका, 24 का, ठीक है। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 8 3 जा 24, ठीक है। लेकिन जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 24 है तो कैसे लिखेंगे, 2 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो मैं बोलूँगा नहीं। क्या ये प्राइम फैक्टर है? जी हाँ, ये प्राइम फैक्टर है। अब जैसे कि एक नंबर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है। तो 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब रिप्रेजेंट एक ही बात है। तो क्या 1 इंटू 12 हो जाएगा? जी हाँ। क्या 2 इंटू 6 12 हो जाएगा? जी हाँ। 3 इंटू 4? जी हाँ। और उसके बाद 4 इंटू 3, और उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 2, उसके बाद 12 इंटू 1। तो आप देख सकते हो यहाँ इसके बाद रिपीट हो गया है, इस इतने के बाद ये रिपीट हो गया, यही रिवर्स कर दिया है। बात एक है 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, एक ही बात है। अब हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे पता करना है, ठीक है। तो वो मैंने अभी बताया था, 12 को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, सबसे मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 से नहीं 2 से, ठीक है। अब 1 से क्यों स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना है, तो नंबर जो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट में वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि 2, उसके बाद 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3,
और एक नंबर ले लेते हैं हम 64, ठीक है। तो जनरली अगर आप इसको 2 इंटू 2 इंटू करोगे तो ये आएगा आपका तकरीबन कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 2⁻6, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 8 इंटू 8, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमको जो नंबर यूज करने हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। देखो ये जनरली सारी चीज़ें आपको पता होंगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता। आप लोग जो आप में से कुछ ऐसे हैं जो BA से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी 12th के बाद, तो इसीलिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ कि सबको समझ आना चाहिए। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इस चीज़ों पे ध्यान दें। और जो खास बात है जो आपको सबको फोकस करना है, ठीक है, वो ये है, देखो आपको बेसिक्स में टेबल्स ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आपको 15 तक टेबल नहीं आता है तो आपको CSET बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है, आपके लिए। अगर आपको 15 तक मिनिमम टेबल आपको आना जरूरी है। अगर आपको ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो CSET है इसमें क्वेश्चंस वहाँ पे जब आएंगे तो आप सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगाओगे इसी वजह से, और हो सकता है गलतियाँ भी कर दो। और स्क्वायर रूट्स, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, या फिर अगर मैं √9 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3, √4 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मिनिमम 20 और ये 15 तक टेबल। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, बेसिक ब्लॉक्स, ये आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते या फिर छोटे छोटे नंबर्स को, जैसे आपसे बोलें 35 के फैक्टर्स करो, तो 3 के साथ तो नहीं हो सकता, 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 8 8 64 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। जैसे 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169 होता है। तो इस तरीके से जिनको पता होता है वो इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। आपको टेबल, स्क्वायर रूट्स, ये सब रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और एप्टीट्यूड में तो देखो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जितना भी CSET का मैथमेटिक वाला सेक्शन है उसमें तो काम आएगा ही, लेकिन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखती है, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया है आप, ठीक है। आज आपको, ठीक है, बेसिक्स बताए हैं सिर्फ, और यही है जो भी है। कल हम LCM HCF की सिर्फ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। जो भी बेसिक्स थे LCM HCF में वो ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता आपको LCM HCF में, और ना ही ज़रूरत है। अब डायरेक्ट हम कल क्वेश्चंस करेंगे कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, और कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और हो सकता है तो जो तीसरी वीडियो होगी, हम 3 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। पहली वीडियो में आज कंसेप्ट हो गए, सेकेंड वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक समझेंगे, कुछ ट्रिक्स हम यूज करेंगे, कैसे हम ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें कंप्लीट PYQ कर लेंगे HCF एंड LCM के। तो 3 वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। साथ ही जो आपको नोट्स ज़रूर बनाते रहना है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ नहीं, थैंक यू गाइस।